हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का मुरब्बा। गाजर का सीज़न अरूज पर है और मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं। और इस जो मैं बना रही हूँ उसमें सिर्फ चीनी और सब्ज़ इलायची दो चीज़ें इसमें शामिल होंगी। लेकिन ये जो गाजर का मैं मुरब्बा बना रही हूँ ये बहुत काम का है। बहुत एक तो एनर्जेटिक भी बहुत है, इसके फ़ायदे भी बहुत है तिब्बी लिहाज से, और इसके अलावा भी खाने में बहुत मज़े का जायकेदार लगता है। और आप इसे बनाकर एक दफ़ा फ्रिज में रख दें और उसके बाद इसके बहुत जगहों पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। गाजरों को बहुत ही अच्छी तरह वॉश करना है। इतना करना है कि इसके ऊपर जो डस्ट लगी हुई है सारी डस्ट फ्री हो जाए और इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप कर। गाजरों को मैंने बहुत अच्छी तरह डस्ट फ्री कर दिया है, इसका सारी मिट्टी निकाल दी है। अब मैंने इसको पील ऑफ करना है, इसके छिलका उतारना है और छिलका भी पील ऑफ करें, खुरचे नहीं, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी में पैरासाइट्स होते हैं इसके साथ आ जाते हैं वो सारे निकल जाएं। गाजरों की कटिंग करते वक्त बास्केट रख लें इधर सिंक में, ताकि आपको आसानी हो। इधर से देखें काटे इसके अंदर जाएगा, इधर से काटे इसके अंदर जाएगा, बिल्कुल भी काउंटर पर। ये देखें सिंक के अंदर बास्केट रखकर पील ऑफ करने से गाजरें, सिंक भी साफ सुथरा रहा है। ये देखें, और आसपास क्या ये काउंटर ये भी देखें बिल्कुल साफ रहा है, कोई गंद नहीं पड़ा कुछ। ये भी जगह एरिया कितना साफ रहा है, यानी वरना गाजरें और सब पत्तों वाली चीज़ें जब सब्जियां कटती हैं तो बहुत गंद। पील ऑफ करने के बाद गाजरों को दोबारा वॉश करना था कि जो कसर रह गई, अगर इसमें कोई मिट्टी कुछ चीज़ रह गई है वो बिल्कुल साफ शिफाफ हो जाए। गाजरों को जब पील ऑफ करके वॉश करके अच्छी तरह काउंटर पर रखें, कुकिंग वाले काउंटर पर, तो इसके नीचे इस तरह इसमें रखें, परात वगैरह कोई चीज़ में। ये देखिए पानी मुसलसल गिर रहा है। इस तरह आपका काउंटर भी हमेशा साफ सुथरा रहेगा। जब आप कुकिंग कर रही होंगी तो वो एरिया बिल्कुल साफ। अब इन गाजरों के मैंने दरमियाने मीडियम से टुकड़े करने हैं, बहुत लंबे नहीं ना बहुत छोटे। इस तरह काटना है इनको। अगर गाजर के अंदर ये येलो कलर की जड़ है तो इसको निकाल दें, ये जायका ख़राब कर देती है। मैंने कितनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज तरीके से ये काटी है, पील ऑफ किए, वॉश किए, कोई गंद नहीं पड़ा है काउंटर पर, बिल्कुल साफ़ सुथरा। इसके नीचे भी मैंने ये रखा था ताकि पानी इसके अंदर डायरेक्ट जाए। कुकिंग की तरफ आते हैं। गाजरें मैंने पील ऑफ करके वॉश करके अच्छी तरह इसको काट लिया है, इसकी पीली जड़ें निकाल दी हैं। चीनी मैंने एक प्याली ली है, इतनी बड़े साइज़ की, देख लें आप। ये सारी मैंने इसमें शामिल कर ली। चीनी मैंने एक प्याली ली और मैंने सब्ज़ इलायची चंद दाने लिए हैं। इसकी बहुत खुशबू अच्छी आती है। इसको चम्मच से अच्छी तरह हिलाना है। हिलाकर पहले तो इसको थोड़ा तेज़ इसकी आंच करेंगे, तेज़ आंच कर देनी है इसकी, ताकि ये गर्म हो जाए। जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर दें। बस अब मैं इसकी आंच हल्की कर रही हूँ क्योंकि गर्म हो गया है। इसकी तेज़ आंच नहीं रखनी वरना ये जल जाएगा। ये और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे चेक करते रहना है। ये मुरब्बे को पकाने में चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब इसका पानी निकलेगा, गाजरें पानी छोड़ेंगी, फिर इसके बाद ये खुद ब खुद इसमें ऑटोमेटिकली ये सारा सेट हो जाएगा। इसको ऐसे हाथ से आगे पीछे करते रहें, ऐसे एक जगह ना रखें, टेम्परेचर रखें सब जगह मिले और ये लगे ना, ये ख्याल रखें इसका, ये लगे ना। चीनी लग जाएगी तो ये सारी चीनी डालकर मैंने इसे हल्का सा पकाया। अब मैं इसका कवर ढक रही हूँ ताकि इसके अंदर जो स्टीम बनी है वो पानी छोड़ दे और चीनी का भी पानी छोड़ दे। उसके बाद मैं इसे हल्की आंच से उठाती। ये देखें इसने कितना पानी छोड़ दिया अंदर से, नज़र आ रहा है। ये
चीनी का शीरा बन गया। इसे थोड़ा सा गर्म करके इसको ढक्कन से ढक दें, वरना ये सारी चीनी ना नीचे से जलकर कैरामिल बन जाएगा। तो ये देखिए कितना पानी इसका हो गया। ये गाजरों में पानी में तो मैंने शामिल किया नहीं, ना करना होता है। ये सिर्फ अपने पानी में पकती हैं और शीरा इसका बस ऐसे तैयार करना है। एक दफ़ा थोड़ा गर्म कर लिया और अच्छी तरह इसको चीनी को अच्छी तरह मिक्स करके इसको बस ढक्कन से ढककर और हल्की दम वाली आंच पर रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पर। अगर हल्की आंच नहीं होगी तो ये जल जाएगा और ये मुरब्बा ख़राब हो जाता। ये वाली आंच रखनी है, दम वाली, बिल्कुल लाइट हल्की आंच, इसे ज़्यादा नहीं रखें। अगर ज़्यादा रखेंगे तो ये कैरामल बनकर नीचे से जल जाएगा, ब्राउन हो जाएगा और गाजरें ख़राब हो जाएंगी, मुरब्बा हमारा जायका नहीं अच्छा होगा। मुरब्बा बनाते वक्त ये गाजरों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर नीचे करते रहे, वरना ये ऊपर वाला कच्चा रह जाएगा, नीचे वाला पक जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये खुद ही सेट होकर सारा ये नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा। अभी गाजरें ऐसे लग रही हैं भरा भरा है ये, लेकिन जब पकता जाएगा, नरम होता जाएगा, पानी इसका निकलता जाएगा और शीरा बन जाएगा तो ये छोटी हो जाएंगी। आइए चेक करते हैं। ये देखें कितना पानी निकला है गाजरों का अपना, और ये चीनी ने पानी छोड़ा है, गाजरों ने पानी छोड़ा है। और इसको ढको हल्की, देखिए मैंने कितनी धीमी आंच रखी हुई है, बिल्कुल दम वाली। इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे चेक करें, ये कम होकर नीचे बैठ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। यानी तो भरी हुई देगची भी लग रही है, ये बहुत कम हो जाएगा। इसका कलर भी सही है, देखिए। अगर ये से हम नीचे से तेज़ आंच करके अब जब मुरब्बा, चटनी, जो भी चीज़ आपने रखनी हो तो जैम की शीशियाँ, खाली शीशियाँ बहुत बेहतरीन रहती हैं। कोई भी इस तरह की शीशे की सबसे बेहतरीन यही रहती हैं, या इस तरह भी कोई बाउल हो, ढक्कन वाले हो। और सबसे अहम बात का बहुत ज़रूरी, एक बात का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि बिल्कुल इनमें पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई हो। और जब आप इसमें शिफ्ट करें तो ड्राई चम्मच से, बिल्कुल ड्राई हो, ड्राई चम्मच से शिफ्ट करना है। और जब भी इस्तेमाल करना है, जब भी इसको निकालना है, हमेशा ड्राई चम्मच से आप निकालें। गीला चम्मच अगर एक दफ़ा भी लग गया तो ये सारा फ्रिज में भी बिल्कुल जल्दी। अगर गीला चम्मच इसे मुरब्बे को निकालने के लिए इस्तेमाल किया, उसमें पानी वाला हुआ, कच्चा पानी, उसमें जरासीम हुए, तो फ्रिज में भी ये हमारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। फ्रिज में भी ठीक प्रिजर्व नहीं रह सकती, इसलिए ड्राई चम्मच होना बहुत। ये मुरब्बा पूरा तैयार हो गया। देखिए इसका शीरा भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बुलबुल में उठ रहे हैं। अगर ज़्यादा हमने पकाया तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, बस इतना ही रखना है। और गाजरें भी बेहतरीन तरीके से गल गई हैं, ये देखें आराम से टूट, ये देखें आराम से टूट रही हैं। गाजरें भी गल गई हैं अच्छी तरह, शीरा भी बड़ा बेहतरीन तैयार हो गया है। ये देखें ये बुलबुले आ रहे हैं, इस बात की निशानदही है कि ये बहुत अच्छी तरह वेल कुक हो गया है। जितनी मुरब्बे के लिए ज़रूरत होती है उतना वेल कुक हो गया है। अब इसे मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, बंद कर दिया मैंने फ्लेम। अब इसे मैं ठंडा करने के लिए रखती हूँ। गरम बोटल्स में नहीं डालना, ठंडा करके डालना है। तो इसे कुछ देर ऐसे ही ढक्कन के बगैर रखूँगी। अगर ढक्कन रख दिया तो इसकी स्टीम ऊपर जाएगी तो वो पानी बन जाएगा, इसलिए इसे ऐसे ही रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जाली से कवर कर देना है ताकि ये हवा इसके अंदर की बाहर निकल जाए। इसको ऐसे जस्ट ऐसे कर दें ताकि कुछ चीज़ ऊपर से गिरे ना इसके ऊपर, और ये ऐसे सही रहे।